हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी जुड़िए मेरे साथ। ये आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका परिवार है। अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और सर्च बार में लिख दीजिए गंगा एकेडमी। क्या लिखना है? गंगा एकेडमी। और सर्च कर देना है। आपके सामने सर्च करने के बाद स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल दिख जाएगा। बस उसी चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होने के बाद सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब पूरा देखिए, क्योंकि हर वीडियो में आपसे संबंधित ज्ञान की भंडार भरी हुई है, ज्ञान की फैक्चुअल जानकारी भरी हुई है, जिससे आप सभी कंपटीशन परीक्षा जब देने जाओगे तो वहां आपको हर वीडियो से संबंधित आपको तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो आप सही करके एक सरकारी नौकरी अचीव करने में सफल हो पाओगे। तो आप सभी वीडियोस को देखिए और वीडियोस को देखकर लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। वीडियोस के लिंक को, चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अधिक से अधिक इसे शेयर कर दीजिए। और मेरे प्यारे मित्र, इतना शेयर कर दीजिए आप सब इस गंगा एकेडमी को कि ये गंगा एकेडमी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के हर एक आम नागरिक तक आप सब इसे पहुंचा दीजिए। और आप सब भारत के प्रत्येक आम नागरिक गंगा एकेडमी को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके लाइक शेयर कमेंट से हमें हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। वीडियोस को देखते जाइए। आने वाले दिनों में आप सभी के सपोर्ट से, आने वाले दिनों में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारत के की हर एक प्रतियोगी परीक्षा की पूरी कंप्लीट तैयारी आपको पीडीएफ सहित निःशुल्क मिलेगी। बस आप सभी गंगा एकेडमी को सपोर्ट कीजिए। एक भी पैसा आपका तैयारी करने में कहीं नहीं होगा, खर्च होगा। बस आप सभी हमारे गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से गंगा एकेडमी के यूट्यूब पे हर विषय के विशेषज्ञ की टीम के साथ आपकी पूरी निःशुल्क तैयारी पीडीएफ सहित करवाई जाएगी। आप सभी निःशुल्क अपने अपने घरों से संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकोगे। तो आप सब सपोर्ट करते जाइए। आज के श्रृंखला में हम जुड़ते हैं केंद्र सरकार की सरकारी योजना, यानी 2014 से लेकर 2024 तक की जो केंद्र सरकार की सभी सरकारी योजनाओं का श्रृंखला है। उन श्रृंखलाओं से आज आगे की क्रमबद्धता से हम आप सभी से जुड़ते हैं। आज की क्लास में हम जान है तो जहान है, एक मोदी सरकार का योजना आया था, स्कीम आया था, जान है तो जहान है, एक अभियान के अंतर्गत। तो यहां से आज हम शुरू करेंगे और आगे तक एक एक योजना पर हम बढ़ते चलेंगे। और इसी क्रमबद्धता के साथ हम संपूर्ण 2014 से लेकर 24 तक की हम एक एक योजना को खत्म करेंगे, फिर आगे की कंटिन्यू योजनाओं पे भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, जान है तो जहान है, ये अभियान मोदी सरकार की किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? क्या जान है तो जहान है अभियान का उद्देश्य क्या है? कब ये जान है तो जहान है अभियान क्रियान्वित हुई थी, लागू कब हुई थी? आइए हम सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए योजना का नाम क्या है। तो योजना का नाम है जान है तो जहान है। ये एक अभियान के अंतर्गत जान है तो जहान है के अभियान के अंतर्गत योजना बनी थी। ये योजना की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले हर योजनाओं की इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं कि योजना की शुरुआत कब हुई थी और योजना आने का उद्देश्य क्या है।
क्योंकि ये शुरुआत और उद्देश्य आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 21 जून 2021। क्या मेरे प्यारे मित्रों भूल जाओगे आप सभी? अगर आपकी परीक्षा में पूछ ले कि जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से बताइए किस तिथि को शुरुआत हुई थी, तो याद रखिए तिथि 21 जून 2021। 21 जून से आप एक डेट याद कर लीजिए। 21 जून को योगा दिवस मनाई जाती है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद आपको होगा विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 विश्व योग दिवस से 21 जून याद कर लीजिए। 21 जून कब? 2021 में जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत हुई थी। अब आइए जान लेते हैं, आप सभी याद कर लिए जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तिथि आपको याद हो गई 21 जून 2021। तो आइए जान लेते हैं जान है तो जहान है का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये योजना आया था। तो 2021 में भारत बहुत बुरी संकटों से गुजर रहा था। वह दौर बहुत बुरा था, बहुत परेशानियों का दौर था। 2021 में वो कौन सा परेशानी था? एक बीमारी भारत में चारों पूरे भारत में फैल गई थी। वह बीमारी का नाम है कोविड, यानी जिसे आप सब कोरोना के नाम से जानते हो। तो यानी यही कोरोना यानी कोविड के जो टीका बाद में जब भारत में कोविड का दौर शुरू हुआ, कोविड फैलता गया, भारत की स्थितियां बिगड़ रही थी। तो उस समय माननीय मोदी सरकार ने कोविड पर अंकुश लगाने के लिए कोविड को का खात्मा करने के लिए टीका का व्यवस्था किया। तो वो कोविड के टीका हेतु जागरूकता फैलाया गया और उस जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये जान है तो जहान है अभियान लाया गया। जब कोविड का दौर था तो कोविड के बचाव से संबंधित टीका लगना शुरू हुआ। तो टीका लगाने में एक अफवाह फैल गई। उससे टीका लगवाने से लोग बच रहे थे कि तमाम ऐसी अफवाह फैल गई थी। तो उन अफवाहों से बचने के लिए कोविड के टीके हेतु वह जागरूकता फैलाया गया। ये जान है तो जहान है अभियान के अंतर्गत। तो अब आपको जान है तो जहान है के अंतर्गत आपसे परीक्षा में सवाल पूछे कि जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 21 जून 2021। उद्देश्य क्या रहा? कोविड के टीके हेतु जागरूकता फैलाना। तो अब आप जान है तो जहान है अभियान को समझ गए। तो अब अगली योजना पर आते हैं। अगली योजना है युवा पीएम योजना। तो क्या है युवा पीएम योजना? आइए युवा पीएम योजना को भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले युवा पीएम योजना को हम समझें कि जैसा कि हम हर योजना में आपको शुरुआत उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। तो युवा पीएम योजना का शुरुआत कब हुआ? एक डेट याद कर लीजिए, 29 मई 2021। यानी 29 मई 2021 को युवा पीएम योजना की शुरुआत हो गई थी। उद्देश्य है कि युवा लेखकों को सलाह एवं भारतीय लेखन को वैश्विक पहल में स्थापित करना। तो युवा पीएम योजना की शुरुआत आप देख लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। युवा पीएम योजना की शुरुआत, युवा पीएम योजना की शुरुआत, युवा पीएम योजना की शुरुआत 29 मई
2021। कब? 29 मई 2021। युवा पीएम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 29 मई 2021। डेट याद कर लीजिए। युवा पीएम योजना की शुरुआत हुई थी 29 मई 2021। 29 मई 2021 को कौन सी योजना की शुरुआत हुई थी? युवा पीएम योजना की शुरुआत हुई थी। अब युवा पीएम योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को हो गई, तो उद्देश्य क्या है युवा पीएम योजना को लाने का? तो आइए युवा पीएम योजना का उद्देश्य भी जान लेते हैं। उद्देश्य, युवा पीएम योजना का उद्देश्य है कि युवा लेखकों, मतलब जो युवा पीढ़ी है, उनके लेखकों को सलाह दी गई एवं भारतीय लेखन को, जो भारतीय लेखन है, उनको वैश्विक पहल में स्थापित करने का एक प्रोग्राम था युवा पीएम योजना। तो उद्देश्य याद कर लीजिए। युवा लेखकों को सलाह दिया गया, इसमें युवा लेखकों को सलाह, युवा लेखकों को सलाह एवं भारतीय, युवा लेखकों को सलाह एवं भारतीय लेखन को, भारतीय लेखन को वैश्विक पटल में स्थापित करना। भारतीय लेखन को वैश्विक पटल में स्थापित करना, ये है युवा पीएम योजना। तो युवा पीएम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद कर लीजिए 29 मई 2021। 29 मई 2021 को शुरुआत हुई थी युवा पहल योजना। और उद्देश्य है युवा पीएम योजना का कि युवा लेखकों को सलाह दी गई इस योजना में। इसके साथ साथ भारतीय लेखन को वैश्विक पटल पर यहाँ स्थापित करने का एक प्रोग्राम था, लक्ष्य था युवा पीएम योजना में। तो क्या आप सभी को जान है तो जहान है अभियान भूलेगा? युवा पीएम योजना परीक्षा में आ जाए तो भूलेगा? आपका जवाब होगा नहीं सर, अब जीवन में हमें कभी भूलेगा नहीं। हमारा बार बार हम रिकॉल करने का तात्पर्य है कि आपको क्लासेस में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। 2-4 बार वीडियोस को लगातार देख लेंगे और परीक्षा से पहले आप देखते जाओगे लगातार, तो निश्चित रूप से एक भी योजना आपको मिस नहीं होगा। आप बिल्कुल परीक्षा में क्वेश्चन देखते ही आप सही ऑप्शन पे चूज कर पाओगे। तो चलिए आप युवा पीएम योजना के बाद अब अगला योजना पे आते हैं। अगला योजना है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना क्या है? आइए अगली योजना पर फोकस करते हैं। पीएम केयर, अगला योजना का नाम लिखिए पीएम। पीएम का पूरा नाम प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन योजना। चिल्ड्रन योजना पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना क्या है? पीएम केयर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्या है इसका उद्देश्य? आइए हम सब डिटेल में जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आपसे पूछ ले परीक्षा में कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना क्या है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना सरकार की एक योजना है जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 29 मई 2021। याद रखिएगा डेट, 29 मई 2021। कब मेरे प्यारे बच्चों? डेट लिख लीजिए। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत वाली डेट याद रखिएगा, 29 मई 2021। कब? 29 मई 2021। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना, योजना का नाम क्या है? पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना। और पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत 29 मई 2021। याद रखिए। अब शुरुआत की डेट आपको पता हो गई, तो आइए उद्देश्य इसका जान लेते हैं कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना किस उद्देश्य के लिए आया था। तो उद्देश्य आइए, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का उद्देश्य क्या है? ये भी कोरोना से संबंधित है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना भी कोरोना से ही संबंधित है, कोविड से ही संबंधित है। ये जान है तो जहान है अभियान कोविड के टीके हेतु जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखा गया था, जबकि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत कोरोना की वजह से जो माता पिता को खो दिए हैं बच्चे, ऐसे बच्चे जो किन्हीं न किन्हीं कारणों से कोविड के दौर में ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता को खो दिए हैं, अर्थात जिन बच्चों का कोविड की वजह से उनके माता पिता की मौत हो चुकी है, उन बच्चों को सरकार 10-10 लाख का मदद दे रही है। 10 लाख का मदद करने का प्रोग्राम था। यानी पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना क्या है? आपसे कोई पूछे या परीक्षा में पूछ ले कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना क्या है, कैसी योजना है, तो आप भूलना ना मेरे प्यारे बच्चों, आप तुरंत आपके माइंड में ये याद कीजिए कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना सरकार की एक ऐसी योजना है, मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी योजना है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो कोविड के दौर में अपने माता पिता को खो दिए हैं, यानी उनके माता पिता का मृत्यु हो चुकी है, ऐसे बच्चों को सरकार 10 लाख रुपए की सहायता देगी उनके भरण पोषण के लिए। तो कितना केंद्र सरकार की तरफ से कितनी सहायता राशि की दी गई है? 10 लाख। याद लिखिएगा, 10 लाख ही आपको ऑप्शन परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। तो उद्देश्य है, याद कर लीजिए, कोविड की वजह से कोविड की वजह से ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता को खो दिए हैं, यानी माता पिता उनकी मृत्यु हो गई है, कोविड की वजह से खो दिए हैं, ऐसे बच्चों के लिए
के लिए सरकार 10 लाख रुपए की मदद करेगी। ऐसे बच्चों के लिए केंद्र सरकार 10 लाख रुपए की मदद करेगी। ये 10 लाख आप याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में सवाल यहां से भी बन जाता है कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत जो ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता को खो दिए हैं कोविड की वजह से, उन बच्चों को केंद्र सरकार कितनी मदद करेगी, कितने रुपए की? तो 10 लाख रुपए की मदद करेगी। योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 29 मई 2021 को योजना की शुरुआत हुई थी। तो अब आप पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को भी आप समझ लिए। योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को हुई थी। उद्देश्य है कोविड की वजह से ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता को खो दिए हैं, यानी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई है कोविड की वजह से, ऐसे बच्चों के लिए केंद्र सरकार 10 लाख रुपए की मदद करेगी। अब आइए नेक्स्ट योजना की बारी है। अगली योजना है पीएम स्वामित्व योजना। आइए जान लेते हैं पीएम स्वामित्व योजना क्या है। पीएम स्वामित्व योजना, अगली योजना पीएम स्वामित्व योजना। पीएम स्वामित्व योजना, पीएम स्वामित्व योजना यानी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना क्या है? पीएम स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? उद्देश्य कब हुआ था? उद्देश्य क्या रहा है पीएम स्वामित्व योजना की? आइए हम दोनों चीजों को स्पष्ट रूप से जानते हैं। तो सबसे पहले याद कर लीजिए पीएम स्वामित्व योजना की शुरुआत। तो पीएम स्वामित्व योजना की शुरुआत, एक डेट याद रखिए, 24 अप्रैल। कब? 2020 को, यानी 24 अप्रैल 2020 को ये पीएम स्वामित्व योजना की शुरुआत हो गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, ये याद कर लीजिए कि पीएम स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 2020। 24 अप्रैल 2020 को पीएम स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। अब आइए पीएम स्वामित्व योजना का उद्देश्य जान लेते हैं कि 24 अप्रैल 2020 को जब पीएम स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी तो उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए ये योजना बना था? तो जो ग्रामीण इलाके हैं यानी गांव के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ये योजना पीएम स्वामित्व योजना है। तो ग्रामीण इलाकों की जो संपत्तियों की मौलिक प्रतियां हैं वो प्रॉपर्टी मालिक को देना, ये है पीएम स्वामित्व योजना का उद्देश्य। तो सबसे पहले याद कीजिए पीएम स्वामित्व योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो पीएम स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल, कब? 24 अप्रैल 2020। 24 अप्रैल 2020 को पीएम स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। आइए जान लेते हैं अब पीएम स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर एक योजना की शुरुआत जब होती है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो पीएम स्वामित्व योजना की शुरुआत जब 24 अप्रैल 2020 को हुई
तो इसका उद्देश्य क्या है, इसको भी जानते हैं। ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों की, ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों की, ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों की मौलिक प्रतियां यानी मूल प्रतियां, मौलिक प्रतियां मालिक को देना, यानी जो गांव के क्षेत्र की संपत्ति है, वो गांव के क्षेत्रों की, गांव के इलाकों की संपत्तियों की, उनकी जो मौलिक प्रतियां है संपत्ति की, उनको जो उस संपत्ति के मालिक हैं उनको एक प्रतियां दे देना। ये है पीएम स्वामित्व योजना का उद्देश्य। शुरुआत हुआ था 24 अप्रैल 2020। अब नेक्स्ट है, अगली योजना की बारी आती है पीएम स्वनिधि योजना। अब आइए जान लेते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना क्या है। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई थी और पीएम स्वनिधि योजना को सरकार को लाने का उद्देश्य क्या रहा, मकसद क्या रहा, आइए दोनों चीजों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले याद कर लीजिए पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य है 18 जुलाई 2020। कब मेरे प्यारे बच्चों? 18 जुलाई 2020। तो 18 जुलाई 2020 का डेट याद कर लीजिए। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य शुरुआत था 18 जुलाई 2020। और पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है, जो इसके अंतर्गत जो छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारियों व रेहड़ी वालों को मदद करना, यानी कुल मिलाकर जो छोटे व्यापारी हैं, जो अपना एक छोटा सा व्यवसाय करके अपनी जीविका चला रहे हैं, ऐसे छोटे व्यापारियों की मदद करने का उद्देश्य है पीएम स्वनिधि योजना का। तो हेडिंग लिखिए पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया कि पीएम स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 18 जुलाई 2020, 18 जुलाई 2020 को योजना की शुरुआत हुई थी पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत याद कर लीजिए, शुरुआत है 18 जुलाई, कब? 2020। 18 जुलाई 2020 को योजना आया था। योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। यानी पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत याद कर लीजिए 18 जुलाई 2020। 18 जुलाई 2020 को शुरुआत हुई थी पीएम स्वनिधि योजना। अब आइए पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य भी जान लेते हैं। तो उद्देश्य है पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य है जो छोटे स्तर के व्यापारी होते हैं उनका इस योजना के अंतर्गत मदद किया जाना उद्देश्य था। छोटे
स्तर के व्यापारी, छोटे स्तर के व्यापारी की मदद करना। ऐसे परीक्षा में सवाल पूछ लेगा कि छोटे स्तर के व्यापारियों की मदद करने से संबंधित केंद्र सरकार की कौन सी योजना बनी थी? तो पीएम स्वनिधि योजना याद रखना है। शुरुआत कब हुई थी? 18 जुलाई 2020। तो पीएम स्वनिधि योजना याद कर लीजिए, 18 जुलाई 2020 को शुरुआत हुई थी। उद्देश्य है छोटे स्तर के जो व्यापारी यहाँ होते हैं, जो एक छोटा सा व्यवसाय से अपनी परिवार की जीविका चलाते हैं, ऐसे छोटे स्तर की व्यापारियों की मदद करने से संबंधित है पीएम स्वनिधि योजना। शुरुआत हुई थी 18 जुलाई 2020। तो मैंने आपको बताया जान है तो जहान है योजना। जान है तो जहान है कि योजना की शुरुआत हुई थी 21 जून 2021 को। उद्देश्य है कोविड के टीके हेतु जागरूकता फैलाना। दूसरा योजना युवा पीएम योजना। तो युवा पीएम योजना की शुरुआत 29 मई 2021। उद्देश्य है युवा लेखकों को सलाह एवं भारतीय लेखन को वैश्विक पटल पर स्थापित करना। नेक्स्ट योजना पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को। उद्देश्य है कोविड की वजह से ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता को खो दिए हैं, ऐसे बच्चों के लिए केंद्र सरकार उन्हें 10 लाख रुपए की मदद करेगी। नेक्स्ट योजना पीएम स्वामित्व योजना। पीएम स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुई थी। उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों की जो मौलिक प्रतियां हैं वो मालिक को दे देना। अब नेक्स्ट योजना पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि योजना 18 जुलाई 2020 को शुरुआत हुई थी और उद्देश्य है जो छोटे स्तर के व्यापारियों की मदद करना। अब आइए अगला एक महत्वपूर्ण योजना है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। जैसे कोई गांव का मजदूर है, वो अपना गांव छोड़ के किसी शहर में पलायन करके अपनी जीविका के लिए अपने परिवार का भरण पोषण के लिए बाहर किसी अन्य शहरों में नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, मजदूरी करने गया है। तो अब क्या उसे उसके राशन कार्ड पे वो जिन शहरों में मजदूरी कर रहा है वहाँ उसे सरकार की जो अनाज की पॉलिसी है वो अनाज नहीं पाएगा। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत ऐसे जो मजदूर हैं, ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जो अपना घर छोड़ के किसी शहरों में जाके जीविका चला रहे हैं, वो उस शहर में भी अपने राशन कार्ड के अंतर्गत वो प्रक्रिया पूरा करके राशन के लेने के हकदार होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। मतलब एक राष्ट्र में नागरिकों को एक राशन कार्ड की योजना मिली हुई है। तो अगली योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। एक राशन कार्ड योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना ये एक योजना है केंद्र सरकार की। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना ये भारत में
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, क्या है इसका उद्देश्य, आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। कब? 1 जून 2020 को शुरुआत हुई थी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। उद्देश्य है, मैंने आपको अभी बताया कि देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी राज्य में जाकर वो फेयर प्राइस हिसाब से राशन खरीद सकता है। भले ही वो गांव से आया है, लेकिन वो अपने फेयर प्राइस शॉप, जहां राशन की सरकारी दुकान होती है, उस राशन कार्ड की दुकान से वो राशन खरीद सकता है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत। तो ये एक केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे जो गांव छोड़ के बेचारे जीविका के तौर पे मजदूरी करने अन्य शहरों में जाते थे, उन्हें राशन के लिए किसी प्राइवेट दुकान पे जाकर खरीदना पड़ता था, तभी वो राशन ले सकते थे। तो केंद्र सरकार 1 जून 2020 को ये इस संदर्भ में सोची, तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लेकर आई, जिससे जो मजदूर अपना घर परिवार छोड़ के किसी अन्य शहरों में मजदूरी करने गए हैं, वो वहाँ जिन शहरों में गए हैं वहाँ उस मोहल्ले की जो सरकारी खरीदारी की राशन की दुकान है, वहाँ जाकर अपने राशन कार्ड के अंतर्गत वो प्रक्रिया पूरा करके राशन खरीद सकता है। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, याद कर लीजिए, 1 जून 2020। शुरुआत याद कर लीजिए, शुरुआत कब हुई थी, 1 जून 2020। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत जब 1 जून 2020 को हो गई, तो इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य भी रहा होगा। आइए उद्देश्य पर भी नजर डालते हैं। उद्देश्य, देश का कोई भी नागरिक, देश का कोई भी नागरिक देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने, देश के किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में फेयर प्राइस शॉप से, फेयर प्राइस शॉप का अर्थ होता है जो मोहल्ले में, जैसे गांव में कोतेदार की दुकान होती है राशन खरीदने के लिए, उस शहरों में भी मोहल्ले मोहल्ले में सरकारी खरीदारी की राशन की दुकान होती है, जहां कोतेदार के अंतर्गत राशन दिया जाता है। तो वही फेयर प्राइस शॉप से राशन खरीद सकता है, से राशन खरीद सकता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी राज्य में फेयर प्राइस शॉप से राशन खरीद सकता है, और शुरुआत योजना की हुई थी 1 जून 2020। चलिए अगली योजना पर आते हैं, पीएम मत्स्य संपदा योजना, यानी मत्स्य मतलब मछली।
तो पीएम मत्स्य संपदा योजना क्या है? मछली संपदा योजना प्रधानमंत्री के अंतर्गत कौन सी आई थी? आइए उसको भी जानते हैं। अगली योजना पीएम मत्स्य, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, संपदा योजना। पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री मछली संपदा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो डेट याद कर लीजिए, 10 सितंबर 2021। कब? 10 सितंबर 2021 को पीएम मत्स्य योजना संपदा योजना की शुरुआत हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2021। 10 सितंबर 2021 को पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या है? मत्स्य है तो मछली से संबंधित ही उद्देश्य होगा। बिल्कुल, मछली पालन के सतत विकास हेतु, मछली पालन में सतत विकास हेतु ये योजना का उद्देश्य रहा है पीएम मत्स्य संपदा योजना का। तो उद्देश्य क्या है? याद कर लीजिए, पीएम मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन, मत्स्य ब्रैकेट में अगर नहीं समझ रहे हैं तो मछली भी लिख लीजिए। मत्स्य को मछली कहते हैं। मछली पालन हेतु सतत विकास, सतत विकास करना। तो ये है पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2021 को हुई थी। पीएम मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या है? मत्स्य यानी मछली पालन हेतु सतत विकास करना। तो ये है आज के सेशन का एक एक योजना। मैंने आपको आज के सेशन में बताया जहान है, तो जहान है योजना के अंतर्गत जानकारी, पीएम युवा पीएम योजना बताया, पीएम फेयर फॉर चिल्ड्रन योजना बताया, पीएम स्वामित्व योजना बताया, पीएम स्वनिधि योजना बताया, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बताया और पीएम मत्स्य संपदा योजना बताया। हर एक योजना का मैंने शुरुआत कब हुआ था, योजना का उद्देश्य क्या है, मैंने आपको चर्चा किया, बताया। एक बार विचार करते हुए आपको पुनः समझा देता हूं, जिससे क्लासेस में ही आपको रट जाए, याद हो जाए। जब चीजें 2-4 बार लगातार देखोगे तो एक एक योजना आपके माइंड में बिल्कुल फीड हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 21 जून 2021 को हुई थी। उद्देश्य है कोविड के टीके हेतु जागरूकता फैलाना। युवा पीएम योजना की शुरुआत हुई थी 29 मई 2021 को। उद्देश्य है युवा लेखकों को सलाह एवं भारतीय लेखन को वैश्विक पटल पर स्थापित करना। नेक्स्ट योजना है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत 29 मई 2021 याद कर लीजिए। उद्देश्य है कोविड की वजह से ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता को खो दिए हैं, यानी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई है कोविड की वजह से, ऐसे बच्चों के लिए केंद्र सरकार एक मुश्त 10 लाख रुपए की मदद करने का योजना बनाया है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत। ऐसे बच्चों को 10 लाख रुपए की रकम की केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। नेक्स्ट है पीएम स्वामित्व योजना। पीएम स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई है 24 अप्रैल 2020 को। उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों की मौलिक प्रतियां किसको दे देना, किसको सौंप देना? उनके मालिक को सौंप देना। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 18 जुलाई 2020। उद्देश्य है छोटे स्तर के व्यापारियों की मदद करना। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत 1 जून 2020 है। उद्देश्य है देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी राज्य में जाकर वो फेयर प्राइस शॉप यानी सरकारी दुकान से राशन खरीद सकता है। यानी अब गांव का व्यक्ति भी शहर में नौकरी की तलाश में जाता है तो वो राशन कार्ड से अपने गांव के राशन कार्ड से उन शहरों में भी सरकारी राशन कार्ड से राशन लेने का हकदार होगा। किस योजना के अंतर्गत? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत। शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2020 को हुई थी। अगला है आज की लास्ट योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना। पीएम मत्स्य संपदा योजना याद कर लीजिए, शुरुआत कब हुई थी? तो पीएम मत्स्य योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2021 को हुई थी। उद्देश्य है मत्स्य यानी मछली पालन हेतु सतत विकास करना। अब अगला योजना, नेक्स्ट योजना का हेडिंग डाल लीजिए, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। कौन सी योजना है? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको हम बताएंगे नेक्स्ट सेशन में आपके बीच बहुत जल्द फिर लेकर आते हैं। बस आप सभी वीडियोस को देखिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही हर वीडियो आपको मिलती रहे, कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें प्यार दीजिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल को वीडियोस को के लिंक को चैनल को के लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी आपका है, आपका परिवार है, आपका सदस्य है। ये गंगा एकेडमी आप सभी संपूर्ण भारत के हर घर हर परिवार हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए। और आप सभी भारत के एक एक आम नागरिक से मेरा गंगा एकेडमी परिवार की तरफ से आप सभी को नमन करता हूं। आप सभी से बार बार साहिदे कोट कोट प्रणाम करता हूं कि आप सभी भारत के हर एक आम नागरिक गंगा एकेडमी से जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी आल पे प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। वीडियोस को पूरा देखिए और भारत के हर एक नागरिक तक इसे पहुंचाइए, हर दोस्तों तक पहुंचाइए। निश्चित रूप से आपका सपोर्ट रहेगा, आपका प्यार हमें मिलेगा तो ये गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचेगी और इतना ऊंचे मुकाम पे पहुंचेगी कि संपूर्ण भारत की हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की कंप्लीट तैयारी, आपको कहीं नहीं जाना होगा। आप सभी अपने घर से घर बैठे प्योर बिल्कुल निःशुल्क तरीके से आप सभी अब पूरी कंप्लीट पाठ्यक्रम की तैयारी कर सकोगे बिना एक पैसे खर्च किए। किसी भी कोचिंग में कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप सभी गंगा एकेडमी को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और निरंतर गंगा एकेडमी से जुड़ते रहिए। यही आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमारा सैलरी है, हमारा आपका दिया हुआ धन है और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप सभी सपोर्ट कीजिए। आपको गंगा एकेडमी को सब्सक्राइब करने में, सपोर्ट करने में, लाइक शेयर कमेंट करने में, आप वीडियोस देखने में एक पैसा आपका नहीं लगेगा। बस यार सपोर्ट तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को आल पे प्रेस कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, वीडियोस को लगातार पूरा देखते जाइए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके बीच मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट आप सभी को। एक बार सलूट है आप सभी को। बस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को प्यार दे दीजिए।
लाइक शेयर कमेंट दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए। वीडियो को देखते जाइए, अपने मित्रों तक पहुंचाते जाइए। थैंक यू।